प्लानिंग 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 का सिर्फ ट्रेडर्स के लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं है। हर एक प्रोफेशनल वर्कर अपनी काम की शुरुआत प्लानिंग से ही करता है। एक इंजीनियर घर बनाने से पहले, साइंटिस्ट रॉकेट बनाने से पहले और इंडियन क्रिकेट टीम हर एक अपने मैच से पहले प्लानिंग करती है। फिर आप दुनिया का कोई भी काम उठा के देख लो, पहले उस काम की प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी और फिर उस प्लानिंग के हिसाब से ही वो काम किया जाएगा। चलो प्रोफेशनल छोड़ो, आपके दोस्तों का ही एग्जांपल ले लो। अभी पिछले कितने साल से ये गोवा के ट्रिप की प्लानिंग किए जा रहे हैं। अभी गोवा के प्लान्स कितने सक्सेसफुल होते कितने नहीं होते आपको पता ही होगा, बट प्लानिंग जबरदस्त होती है बॉस। फिर हम ट्रेडर से ऐसे कौन से प्लैनेट से आए जो हम ये सोचते कि मस्त 9:15 चाय लेके मार्केट के सामने बैठ जाएंगे, स्क्रीन पे जो दिखेगा उसे ट्रेड कर लेंगे और अंधा पैसा कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जितना प्लानिंग का इंपॉर्टेंस इंजीनियर, साइंटिस्ट, क्रिकेटर, सोल्जर, चेस प्लेयर, फाइनेंस मिनिस्टर जैसे लोगों को होता है, उतना ही इंपॉर्टेंस हम ट्रेडर्स को भी होता है। चलो अब ये ज्ञान की बातें बंद कर देते, सीधा मैं पॉइंट पे आता हूं। इस वीडियो में मैं आपके साथ में मेरी ट्रेड प्लान करने की मेथड आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। अगर आप ये 10-12 मिनट का वीडियो पूरा देख लेते हो तो मार्केट ओपन होने से पहले ट्रेड्स को किस तरीके से प्लान किया जाता है वो आप सीख जाओगे। मैं अपना सीक्रेट नोशन टेम्पलेट भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और अगर आपको पता नहीं होगा, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको दे देता हूं। नोशन एक सॉफ्टवेयर है जहां आप फ्री में आपके ट्रेड्स को प्लान एंड जर्नल कर सकते हो। अभी वो कैसे और कब करना है उसका मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप रूटीन और प्रोसीजर बताने वाला हूं। नाउ लेट्स शॉर्टली टॉक अबाउट कि प्लानिंग का ट्रेडिंग में इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। सिंपल 2 बेनिफिट्स बताने वाला हूं आपको। उसमें से पहला बेनिफिट से यू विल इजीली ओवरकम ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग करना तो छोड़ो, ओवर ट्रेडिंग का नाम तक भूल जाओगे आप लोग, क्योंकि जब आपके पास ट्रेडिंग करने से पहले ट्रेडिंग प्लान रेडी होता है तो उसमें प्रॉपरली लिखा होता है कि अगर ये लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है तो यहां पर से मैं लॉन्ग जाऊंगा। प्रॉपर लेवल्स लिखे होते हैं, कहां पर लॉन्ग जाना है, कहां पर शॉर्ट जाना है, कहां पर कौन सा पैटर्न को ट्रेड करना है, ये सारी चीजें वहां पर लिखी होती है। सिर्फ आपको क्या करना होता है कि उस ट्रेडिंग प्लान को 100% फॉलो करना है और आपकी ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। एंड द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज बेटर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का एक गोल्डन रूल है, आप आपके कैपिटल पर डे 2 to 3% रिस्क ले सकते हैं। इसका मतलब मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो मैं डेली 2000 रुपए का रिस्क यहां पर ले सकता हूं। अभी आपका ट्रेड प्लान आपको हेल्प करेगा ये 2000 रुपए आपके दिन भर के सारे ट्रेड्स में डिवाइड करने के लिए, और वो इक्वली डिवाइड नहीं करना है। मतलब मान लो मैं कल के लिए अपना ट्रेड प्लान कर रहा हूं, मैंने अपने सारे लेवल्स मार्क कर लिए, सारे एनालिसिस कर लिए और एनालिसिस के हिसाब से कल मेरे लिए 2 ट्रेड्स यहां पर बन रहे हैं। कल 2 ट्रेड्स में मुझे एंट्री मिल सकती है। एक ट्रेड है हाइयर प्रोबेबिलिटी, ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला, और एक ट्रेड है लोअर प्रोबेबिलिटी, एक रिवर्सल सेटअप है मान लो। तो जब भी मैं अपने ये ट्रेड्स अपने ट्रेड प्लानर में प्लान कर रहा हूंगा तब मैं वहां पर प्रॉपरली लिखूंगा कि अगर वो ट्रेड मुझे कल मिलता है तो उस ट्रेड में मैं कितना रिस्क लूंगा एज पर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सेटअप। 2000 में से 1500 रुपए में जो हाइयर प्रोबेबिलिटी सेटअप है वहां पर लगाऊंगा, और जो ट्रेंड रिवर्सल सेटअप है, रिवर्सल पैटर्न वाला जो ट्रेड है, वहां पर मैं 500 रुपीज का ही रिस्क लूंगा क्योंकि वो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है और वहां पर मेरे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा है। एंड ये हाई प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी, ये आपको आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से डिफाइन करना होगा और उसी तरीके से आपको आपके रिस्क अमाउंट को डिप्लॉय करना होगा। और अगर आप ये सारी चीजें मार्केट ओपन होने से पहले कर लेते हो तो ट्रेड करते टाइम आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, आप सिंपली चार्ट पे फोकस कर सकते हो और आपका रिस्क मैनेजमेंट भी एकदम बढ़िया से हो जाएगा। और जैसे हम लोग अभी ट्रेड प्लानिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं आपका थोड़ा सा वक्त लेना चाहूंगा और हेल्दी फ्यूचर के प्लानिंग के बारे में भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि जितना फाइनेंशियल प्लानिंग हम हमारे फ्यूचर गोल्स के लिए करते हैं, जैसे नेक्स्ट 5 ईयर में मुझे ये गाड़ी लेनी है या फिर ये घर लेना है, उसी तरीके से हमें हमारे और हमारे फैमिली के आगे आने वाले हेल्थ एक्सपेंसेस की भी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। और इसके लिए आपको हेल्प करेगा पॉलिसी बाजार। यहाँ पर आपको 1 करोड़ तक के इंश्योरेंस मिल सकते हैं सिर्फ 400 रुपीज पर मंथ से। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप 250 प्लस प्लान से सिलेक्ट कर सकते हो, इंस्टेंट परचेस आप कर सकते हो, मेडिकल्स की जरूरत नहीं है, और 75,000 रुपीज तक का सेक्शन 80D के अंडर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। पॉलिसी बाजार देता है आपको 100% क्लेम असिस्टेंस और 30 मिनट क्लेम असिस्टेंस, यानी कि 30 मिनट में इनका एक रिलेशनशिप मैनेजर आपको कांटेक्ट करेगा और आपको गाइड करेगा। जैसे आपको पता
पता होगा पॉलिसी बाजार एक ऑनलाइन पोर्टल है, तो आपकी यहाँ पर कॉस्ट भी बच जाती है विद कंपेयर टू ऑफलाइन इंश्योरेंस, जहां पर बहुत सारे एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको एक मिलता है डेडिकेटेड क्लेम डिपार्टमेंट आपके क्लेम रिलेटेड इश्यूज के लिए, प्लस एक एडिशनल रिप्रेजेंटेटिव भी भेजते हैं आपके पास अगर आपको कोई क्लेम रिलेटेड इशू है। और डॉक्यूमेंटेशन जैसे कामों को अगर आपको जरूरत पड़ती है तो पॉलिसी बाजार के रिप्रेजेंटेटिव आपके घर पे भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट में भी काम करते हो तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस लैप्स हो जाता है द मोमेंट यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, और सफिशिएंट भी नहीं होता टू कवर ऑल द एक्सपेंसेस। इसलिए बेटर है कि आप एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ले, और इन सारी चीजों में आपको हेल्प कर सकता है पॉलिसी बाजार। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर टैप करके आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेयर एंड व्हेन टू प्लान अवर ट्रेड्स। अभी करने को तो आप नोटबुक पे भी कर सकते हो, और आज से 2 साल पहले मैं भी अपने ट्रेड्स प्लान एक नोटबुक में ही करता था। इट वॉज अ रियली सिंपल प्रोसेस। सिर्फ आपको नोटबुक में लिखना है कि किस लेवल के ऊपर आपको लॉन्ग जाना है और किस लेवल के नीचे आपको शॉर्ट जाना है। बट बाद में मैंने रियलाइज किया, जब भी हम मंथली या फिर वीकली रिव्यू के लिए बैठते हैं ये ट्रेड प्लानर का, तो हमारे पास जस्ट लिखे हुए ये लेवल्स होते हैं, और उस टाइम एक्चुअल में हमने चार्ट के ऊपर क्या देखा, कैसे और कौन से लेवल्स ड्रॉ किए, ये विजुअल्स हमारे पास नहीं होते। और अगर उस एनालिसिस किए हुए चार्ट का फोटो हमें मिल जाए तो हम अच्छे से उससे अगेन रीएनालाइज कर सकते हैं और कुछ चीजें सीख सकते हैं कि इस चार्ट में हम और बेहतर प्लानिंग किस तरीके से कर सकते थे। उसके बाद मैंने बहुत टाइम तक रिसर्च किया और मुझे नोशन के बारे में पता चला, जहां पर हम चार्ट्स के स्क्रीनशॉट के साथ में हमारे ट्रेड्स को प्लान कर सकते, और वो बाद में रिव्यू के प्रोसेस के लिए भी बहुत सिंपल हो रहा था। और मैं अपने ट्रेड्स भी यहीं पर जर्नल करता हूं। मैंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग जर्नल का टेम्पलेट भी बनाया है। अगर आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे इस वीडियो में 1000 लाइक्स चाहिए। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स आपके तरफ से दे रहे हो तो मैं भी अपना 100% एफर्ट देने के लिए रेडी हूं। सो 1000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर देना और कमेंट में लिख देना वी वांट ट्रेडिंग जर्नल वीडियो ASAP। तो चलो सीधा प्रोसीजर के ऊपर आते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि हम नोशन के वेबसाइट पे आ चुके हैं। इनका सॉफ्टवेयर भी आता है, वेबसाइट भी आता है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल होगा वो आप कर सकते हो। गूगल पे आप नोशन सर्च करोगे तो इजीली इनकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। ये मेरा ट्रेड प्लानर है, इसका रिव्यू और कंप्लीट ओवरव्यू मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से करना है। बट उससे इंपॉर्टेंट है कि हमारे ट्रेड्स को हमें कब प्लान करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये मिस्टेक करता था कि आज का अगर मार्केट खत्म हो रहा है तो मार्केट एंड होने के बाद में 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या फिर रात को मैं कल के ट्रेड्स प्लान यहाँ पर करता था। तो उससे मुझे 2 डिसएडवांटेजेस दिखे। सबसे पहला, मेरा माइंड फ्रेश नहीं रहता था, मैं बायस था कि मतलब अगर मार्केट ने आज बुलिश मोमेंटम दे दिया है, मुझे बुलिश साइड में अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो मैं कल के भी ट्रेड्स में बुलिश सेंटीमेंट के साथ में ही करता था। तो वो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेजेस था कि मेरा माइंड फ्रेश नहीं था, उसी मार्केट सिनेरियो में मैं अपना ट्रेड्स को प्लान करता था। तो सबसे पहले बात, आपको आपके ट्रेड्स मॉर्निंग में करने। इसका सबसे पहला बेनिफिट है कि आपका जो माइंड होगा वो 100% फ्रेश होगा, और उसी वजह से जो भी चार्ट्स पे पैटर्न बन रहे आप उसी को ट्रेड करने का प्लान करोगे। और मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले ट्रेड प्लान करने का ये भी एक बड़ा एडवांटेज है कि जो भी ओवरनाइट एक्टिविटी है, जो भी न्यूज है, वो ऑलरेडी आ चुके होते हैं। मतलब अगर हम प्रीवियस डे अगर अपने ट्रेड्स को प्लान कर रहे हैं ना, तो नेक्स्ट डे अगर रात को कोई यूएस मार्केट में न्यूज आ जाए या फिर इंडियन मार्केट में न्यूज आ जाए, तो वो नेक्स्ट डे हमारा ट्रेड प्लान काम नहीं करता। इसी वजह से मार्केट ओपन होने से पहले 1-2 घंटा अगर हम हमारे ट्रेड्स को प्लान कर रहे हैं तो हमें गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है वो पता होता है, उसके साथ में ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं वो पता होता है, उसके साथ में कुछ मेजर न्यूज है या फिर नहीं है वो पता होता है। इसी वजह से वो ट्रेड प्लान बहुत ही इफेक्टिव होता है। ठीक है ना, हमें ट्रेड प्लान चेंज करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर हम प्रीवियस डे अपना ट्रेड प्लान कर रहे हो और रात को अगर कुछ न्यूज आ रही है, ग्लोबल मार्केट्स यहाँ वहां खुल रहे, तो वो प्लान हमारे लिए काम नहीं करेगा। नेक्स्ट डे अगेन उठ के हमें न्यू प्लान बनाना पड़ेगा। वो डबल काम हमें नहीं करना है। मार्केट ओपन होने से 1 घंटा पहले हमें हमारा ट्रेड प्लान करना है। अभी वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। तो जैसे हम नोशन के वेबसाइट पे आ जाएंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड पेज, यहाँ पर ये वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और हमें हमारा टेम्पलेट बना लेना है। ये टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर भी कर देता, बट बनाना ही बहुत ही सिंपल है। मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। यहाँ पर आकर आप लिख सकते हो डेली ट्रेड प्लानर, एंड आपको ये कैलेंडर वाला जो व्यू है यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे,
यहाँ पर हमें डेटाबेस सिलेक्ट करने को बोलेगा। तो हमें प्रीवियसली कोई भी डेटाबेस यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है, न्यू डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट करना है। तो जैसे हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, आपके सामने ये कैलेंडर व्यू यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो समझ लो आज 20 तारीख है, आज का मुझे यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। तो यहाँ पर मैं ऐड बटन पे क्लिक कर दूंगा। निफ्टी के लिए हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर लेते हैं, निफ्टी यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा और सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देना। अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको बताता हूँ कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स किस तरीके से ऐड करने। तो हमारा जो भी प्लेटफॉर्म है, आपका जो भी प्लेटफॉर्म होगा वहां पर आप जा सकते हो, या फिर ट्रेडिंग व्यू पे आप जा सकते हो। यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर हमें कॉपी इमेज इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जो भी है आपके सामने इमेज है ये कॉपी हो जाएगी आपके एनालिसिस की, और यहाँ पर आकर सिंपल हमें पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी दबा देना है। तो पेस्ट कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर वो इमेज अभी पेस्ट हो चुकी है और ये हमेशा के लिए यहीं पर रहेगी। आप आज से 2 साल बाद देखिए, 3 साल बाद देखिए, आपको ये पूरा इमेज दिखेगा और इसके नीचे आपका जो भी ट्रेड प्लान होगा वो भी बताने वाला हो कि किस तरीके से करना है। वो आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि प्राइस इज रिजेक्टिंग फ्रॉम अ रेजिस्टेंस। ऐसे करके आप यहाँ पर पूरा अपना ट्रेड प्लान स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। अभी आते हैं मेरे ट्रेड प्लान के ऊपर। यहाँ पर मैं बताता हूँ कि मैं अपना ट्रेड प्लान किस तरीके से करता हूँ। तो ये मेरा ट्रेड प्लानर है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अगस्त के ट्रेड से, यहाँ पर सितंबर के ट्रेड से। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोई कोई दिन पर यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लान नहीं किए, क्योंकि इस दिन में बिजी हूंगा, ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूंगा, इसी वजह से यहाँ पर मैंने ट्रेड्स को प्लान नहीं किया है। जैसे 11, 12, 13 को मेरे यहाँ का इंटरनेट गया था, तो यहाँ पर मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया है। कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का भी मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ तब एनालिसिस में ही मुझे पता चल जाता है कि मुझे निफ्टी में भी ट्रेड मिल सकता है, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड मिल सकता है, फिन निफ्टी में भी मिल सकता है। तो मैं तीनों का भी करूंगा। बट नेक्स्ट डे अगर मुझे फिन निफ्टी में कोई इंटरेस्टिंग पैटर्न ही नहीं बन रहा है, यहाँ पर कुछ अच्छा सेटअप ही नहीं बन रहा है, तो क्यों मैं यहाँ पर फिन निफ्टी का प्लान करूंगा। तो उस दिन सिर्फ अगर निफ्टी बैंक निफ्टी मिल रहा है तो सिर्फ मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में करूंगा। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी का भी अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो सिर्फ मैं निफ्टी में ही ट्रेड्स यहाँ पर अपने प्लान करता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि 18 अभी यहाँ पर मेरा 18 का एग्जांपल ले लेते, बैंक निफ्टी का ले लेते। 18 को मंडे था और मैंने यहाँ पर क्या प्लान किया होता है, और ऑब्वियसली ये प्लान मैंने वीडियो के साथ में आपके साथ में शेयर भी किया था, बट फिर भी आप यहाँ पर एक बार देख लो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बैंक निफ्टी यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिखा। मैं ट्रेड प्लान करते वक्त 2 टाइम फ्रेम में करता हूँ कि मुझे एक बड़ा व्यू दिखे, बड़े टाइम फ्रेम का व्यू दिखे, और जो मैं ट्रेडिंग टाइम फ्रेम यूज करता हूँ उसका दिखे। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 4 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर मैंने सिंपल क्या लिखा है 4 आवर में कि प्राइस गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम प्रीवियस स्विंग हाई एंड फॉर्मिंग अ रिजेक्शन कैंडल्स। तो अगर आप इस वाले स्क्रीनशॉट में देखोगे, अगर ये स्क्रीनशॉट में ओपन करूंगा तो प्राइस ये प्रीवियस स्विंग हाई से रिजेक्ट हो रहा था और यहां पर ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा था। तो यही में लिखा है कि रिजेक्शन कैंडल्स यहां पर बने हैं। तो इसका मतलब यहां पर से थोड़ा सा बेयरिश व्यू मुझे पता चल रहा है। अब उसी हिसाब से मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में अपने ट्रेड्स को प्लान करूंगा। तो नीचे ये जो स्क्रीनशॉट ऐड किया है ये मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला ऐड किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये लाइंस आपको रेड लाइंस दिख रही है, आपको पता होगा ये वॉल्यूम प्रोफाइल के लाइंस है। और यहाँ पर ऊपर जाकर मार्केट ने रिजेक्ट किया, ये कौन सा पैटर्न 5 मिनट टाइम फ्रेम में बना रहा है, ये पूरा पूरा इस वाले स्क्रीनशॉट में दिख रहा है। तो वही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि हाइयर वैल्यू एरिया HVA, अभी ये मैंने अभी तक मेरे अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो नहीं बनाया, जल्दी ही मैं बना दूंगा। बट ये थोड़े से जो मेरे स्ट्रैटेजी के रिलेटेड थिंग्स है वो मैंने लिखे, जिससे मुझे पता चलता है कि प्राइस एक्शन या फिर मेरी स्ट्रैटेजी क्या बोल रही है कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। ये जो कोड वर्ड्स है इसी से मुझे पता चल जाता है। अभी यन मतलब नैरो, आज का जो वैल्यू एरिया है वो नैरो, इसका मतलब आज मुझे एक ट्रेंडिंग डे देखने को मिल सकता है। ये सारे क्लूज है मेरे लिए जो मैं यहाँ पर ट्रेड प्लानर में लिखता हूं कि प्राइस क्लोजिंग विद इन वैल्यू एरिया, जो मुझे कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है। और उसी तरीके से आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज करते होंगे उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो यहां पर लिख सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो कि प्राइस गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम प्रीवियस स्विंग हाई, वाज फॉर्मिंग अ राइजिंग वेज पैटर्न, जैसे आपको इस चार्ट में दिख रहा है। सो प्राइस शोइंग बियरिशनेस, सो मुझे यहां से प्राइस में बियरिशनेस दिख रही है। अभी उसी हिसाब से यहां पर मैं अपने ट्रेड्स को प्लान करूंगा। सिंपल 2 ट्रेड्स यहां पर मैंने प्लान किए, 2 मतलब 2 शॉर्ट्स ट्रेड यहां पर मैंने प्लान किए और एक ही लॉन्ग का ट्रेड यहां पर मैंने
प्लान किया है। शॉर्ट साइड का है, वहां पर मैंने हाइयर प्रोबेबिलिटी रखा है और वही मुझे कोड वर्ड से ही मुझे पता चल जाता है कि कितना मुझे कैपिटल यहां पर डिप्लॉय करना है। ये सब कुछ जो यहां पर मैंने लिखा है ना, उसी हिसाब से। बट फर्स्टली अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको सिंपल बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहे हो, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, टेक शॉर्ट बिलो डेली वैल्यू एरिया लो एंड यस्टरडेज पीओसी एंड सपोर्ट लेवल। तो अगर आप यहां पर देखोगे, मैंने शॉर्ट ट्रेड कहां पर प्लान किया है, आज के दिन का ये जो वैल्यू एरिया लो है, ये नीचे की जो लाइन है, आप यहां पर देख सकते हो कि ये जो नीचे की लाइन है, अगर प्राइस इसका ब्रेकडाउन कर रहा है तो इसके नीचे में शॉर्टिंग का ट्रेड लूंगा। ये यस्टरडेज पीओसी, ये यस्टरडेज, ये डॉटेड रेड कलर की जो लाइन है वो यस्टरडे की पीओसी है, मतलब कल की पॉइंट ऑफ कंट्रोल की लेवल है। अगर प्राइस इसका ब्रेकडाउन कर रहा है तो भी मैं यहां पर शॉर्टिंग का ट्रेड लेना चाहूंगा। और ये जो सपोर्ट लेवल मैंने मार्क कर रखा है, अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो ही मैं यहां पर से शॉर्टिंग का ट्रेड लेना चाहूंगा। मतलब 3 शॉर्ट ट्रेड्स मेरे लिए यहां पर हो गए, ठीक है। और लॉन्ग ट्रेड किस तरीके से प्लान किया है, टेक लॉन्ग अबाउ प्रीवियस स्विंग हाई आफ्टर अ बुलिश स्ट्रक्चर एंड ब्रेकआउट। मतलब ये जो ब्लू कलर की लाइन, ये प्रीवियस स्विंग हाई की है, यहां पर हमने ये जो मार्क करी थी। अगर प्राइस यहां पर कोई बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है और उसका ब्रेकआउट करता है, देन एंड देन ओनली यहां पर से मैं लॉन्ग के ट्रेड लेना चाहूंगा। अगर आप ये ट्रेड प्लान देखोगे, और अभी वेडनेसडे चल रहा है, ये मैंने अच्छा सा ट्रेड भी यहां पर लिया था। जब भी प्राइस ने ये डेली वैल्यू एरिया का लो का ब्रेकडाउन किया ना, आप एक बार चार्ट पे जाके देखिए, बहुत ही अच्छा फॉल हमें यहां पर से दिखा। और वो फॉल मैंने कैप्चर भी किया। 100% मेरा कन्विक्शन था, क्योंकि मार्केट ओपन होने से पहले ही ये मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान करके रखा था। इसी वजह से ट्रेड आते टाइम जब भी मुझे ये ब्रेकडाउन दिख रहा था, मैंने कोई हेजिटेट नहीं किया कि लू नहीं लू। यस, मैंने यहाँ पर लिखा है लेना है, इतने क्वांटिटी के साथ में लेना है, इतने रिस्क के साथ में लेना है, मैं यहां पर लूंगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप लिखोगे ना, कि जब ये बिलो वैल्यू एरिया लो यहां पर से ब्रेकडाउन करेगा, तब आप यहां पर लिखो कि आप यहां पर कितना रिस्क लेना चाहते हो, कि आप इस वाले ट्रेड में 2000 का रिस्क लेना चाहते हो। इससे आप यहां पर लिख सकते हो। जब आप लॉन्ग जाना चाहते हो तब आप देख सकते हो कि यहां पर पूरा पूरा ये मार्केट बता रहा है कि मार्केट यहां पर से करेक्ट कर सकता है, नीचे आ सकता है। तो ऑब्वियसली ये जो लॉन्ग का ट्रेड होगा वो एक लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि ये लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेड में मैं सिर्फ 1000 रुपए ही रिस्क लेना चाहता हूं, इसके ऊपर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ऐसे आप पर्टिकुलरली यहां पर लिख सकते हो और अपना रिस्क मैनेजमेंट अच्छा बेहतर बना सकते हो। और आप भी अगर इसे फॉलो करोगे तो आपके ट्रेडिंग में 100% आपको यहां पर इंप्रूवमेंट दिखने वाली है, ठीक है। तो होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, और पॉलिसी बाजार के साथ में अपने हेल्दी फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए। उनके साथ में इंश्योरेंस लेना ना भूलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डोपामाइन आपके ट्रेडिंग को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है और उससे किस तरीके से बचना चाहिए, ये सीखना चाहते हो, अभी ये जो यहाँ पर वीडियो आ रही है इसे देखना ना भूलना।